में आपका स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज बिहार के विभूति के बारे में कुछ जानते हैं। विभूति यानी इनका कुछ न कुछ बल्कि बहुत बड़ा योगदान अपने राज्य के साथ साथ देश के प्रति भी था। इन्हें हम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी जाना जाता है या जानते हैं। इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बंगाल से बिहार पृथक होने में या किसानों के ऊपर हो रहे शोषण के खिलाफ ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खड़ा होने में। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं के ऊपर ये कुछ महान स्वतंत्रता सेनानी हैं जो इनके बारे में जानेंगे। वीर योद्धों हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ। अनुग्रह नारायण सिंह, आप जो नाम देख रहे हैं, अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह ने 1917 ईस्वी में गांधी जी की चंपारण यात्रा के दौरान वहाँ के किसानों पर हो रहे शोषण के खिलाफ गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन को आगे बढ़ाया और ये 1922 ईस्वी में गया में हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में स्वागत समिति के सदस्य बनाए गए एवं 1928 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए एवं 1935 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। अनुग्रह नारायण सिंह। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण। बिहार समेत उत्तर प्रदेश में राजनीति को नई दिशा देने वाले बिहार की इस महान विभूति का जन्म सारण जिले के सिताब दियारा गांव में हुआ था। 1930 ईस्वी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और उन्हें मजदूर किसान विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। विनोबा भावे के साथ मिलकर भूदान आंदोलन से जुड़े और अपना जीवन सर्वोदय के लिए लगा दिया। 1965 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते हुए 1965 ईस्वी में उन्होंने मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1974 ईस्वी में उन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते हुए संपूर्ण क्रांति की घोषणा की। 1975 ईस्वी में आपातकाल घोषणा के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी जीवनी पर आधारित पुस्तक जयप्रकाश रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा प्रकाशित हुई है। 1999 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया और उन्हें जेपी और लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। बाबू कुंवर सिंह। इन्होंने 1845 ईस्वी से अंग्रेज सरकार के विरोध की योजना बनानी शुरू कर दी थी। इसमें उनके सहयोगी उनके भाई अमर सिंह, भतीजा रतभंजन सिंह, निशांत सिंह, हरकिशुन सिंह एवं जयकृष्ण सिंह प्रमुख रूप से थे। 1857 ईस्वी में बिहार में बैरकपुर छावनी में बंगल पांडे ने गोली चलाकर सेना के एक अधिकारी की हत्या कर दी थी। आगे देखते हैं। महेश नारायण। पृथक बिहार प्रांत होने की प्रारंभ करने का श्रेय सच्चिदानंद सिन्हा के साथ महेश नारायण को भी जाता है। 1906 ईस्वी में इन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा के साथ मिलकर पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी महेश नारायण के साथ सच्चिदानंद सिन्हा पार्टीशन ऑफ बंगाल और सेपरेशन ऑफ बिहार नामक पुस्तक लिखी और ये अपनी पत्रिका द बिहार टाइम्स के माध्यम से भी बिहार पृथक के लिए लिखते रहे, पृथ्वीकरण के लिए लिखते रहे। आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सिवान जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में प्रथम आने वाले वे पहले बिहारी थे। 1910 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले से मिलकर वे देश की सेवा की ओर उन्मुख हुए। 1916 ईस्वी में हाईकोर्ट की स्थापना के बाद उन्होंने वहां से वकालत शुरू की। 1917 ईस्वी में गांधी जी के साथ सक्रिय रूप से चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया। 1934 ईस्वी में कांग्रेस के 48वें अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया एवं इनकी अध्यक्षता में भारत का संविधान बनाया गया, यानी 1934 ईस्वी में। आगे देखते हैं। श्री कृष्ण सिंह। आधुनिक बिहार के निर्माता श्री कृष्ण सिंह का जन्म 21 अक्टूबर 1887 ईस्वी को नवादा जिले के हिसुआ प्रखंड स्थित खानवा गांव में हुआ था। 1916 ईस्वी के
लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में चलाए जा रहे होम रूल आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने किसानों की ओर से मुकदमे की पैरवी की। 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के साथ मिलकर उन्होंने किसान सभा का गठन किया। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल करने के विरोध में उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। आगे देखते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि उससे पहले पढ़े थे महेश नारायण के बारे में, अब सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में पढ़ रहे हैं। बंगाल से बिहार को पृथक कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म 10 नवंबर 1871 ईस्वी को आरा में हुआ था। उन्होंने अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई लंदन से की। उसके बाद वे ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बन गए। 1909 ईस्वी में भागलपुर में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन उनकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। 1936 ईस्वी में उन्हें पटना विश्वविद्यालय का प्रथम गैर सरकारी वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। 1936 ईस्वी में। आगे देखते हैं पीर अली 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की तरफ से प्रतिनिधित्व कराने वाले स्वतंत्रता सेनानी में एक प्रमुख नाम पीर अली का आता है। 1828 ईस्वी से 1888 ईस्वी तक चलने वाले इस आंदोलन वाले का मुख्य केंद्र पटना शहर था। पटना के विलायत अली एवं इनायत अली इस आंदोलन के प्रमुख नायक थे। विलायत अली और इनायत अली एवं 1857 ईस्वी में इस आंदोलन का नेतृत्व पीर अली ने भी किया था। आगे देखते हैं आर्यभट्ट, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ, खगोल शास्त्री एवं दशमलव तथा शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट का जन्म पटना जिले में 476 ईस्वी में माना जाता है। उनको प्राकृत अपभ्रंश एवं संस्कृत भाषाओं के साथ साथ वेदों, उपनिषदों एवं दार्शनिक ग्रंथों का विद्वान माना जाता है। इन्होंने अपने ग्रंथ आर्यभट्टम में सूर्य के स्थिर होने और गोलाकार पृथ्वी के उसके चारों ओर चक्कर लगाने की बात कही थी। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारण में ग्रहण राहु द्वारा सूर्य अथवा चंद्रमा के ग्रसने से नहीं बल्कि पृथ्वी व चंद्रमा की पड़ने वाली छायाओं के कारण होता है का ज्ञान दुनिया को आर्यभट्ट से ही मिलता है एवं मिला है। स्वर एवं व्यंजनों की सहायता से बड़ी बड़ी संख्याओं को संक्षेप में लिखने की विधि इनके द्वारा प्रतिपादित की गई। उन्होंने पाई का मान 3.1416 बताया एवं पृथ्वी की संरचना मिट्टी, जल, अग्नि एवं वायु से होने की बात इनके द्वारा दुनिया को बताई गई। आगे देखते हैं गुरु गोविंद सिंह सिख पंथ के 10वें तथा अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1662 ईस्वी को बिहार के पटना साहिब में हुआ था। इनका बचपन का नाम बाल गोविंद राय था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर तथा माता का नाम गुजरी देवी था। 29 मार्च 1676 ईस्वी को गोविंद सिंह सिखों के गुरु बने और 1708 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे। सिखों के लिए पंचककार, केस कंघा, करा कृपान और कच्छा को इन्होंने अनिवार्य कर दिया। उनके द्वारा नारा सत श्री अकाल आज भी प्रासंगिक है। इनके द्वारा खालसा पंथ की शुरुआत की गई। इन्होंने अपने बाद सिख संप्रदाय में गुरु परंपरा को खत्म कर दिया और इसकी जगह पर ग्रंथ साहिब को ही सिखों का गुरु मानने की बात कही। आगे देखते हैं नंद किशोर लाल टेकारी राज के प्रबंधन के साथ 1894 ईस्वी में बिहार टाइम्स पत्रिका के प्रधान प्रचारक बने। बिहार को अलग राज्य का दर्जा मिलने के बाद 1915 ईस्वी में इन्होंने बांकीपुर में बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता की। आगे देखते हैं मौलाना मजरुल हक, बिहार के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक मौलाना मजरुल हक का जन्म 22 दिसंबर 1866 ईस्वी को पटना जिले के मनेर थाने के बहापुरा नामक गांव में हुआ था। 1888 ईस्वी में इन्होंने इंग्लैंड जाकर वकालत की शिक्षा ग्रहण की। वहां पर इन्होंने भारतीय मुस्लिम छात्रों के बीच एकता बनाए रखने के लिए अंजुमन इस्लामिया का गठन किया।
1906 ईस्वी में इन्होंने हसन इमाम की मदद से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नामक पार्टी की स्थापना की। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गठबंधन होने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने अपना प्रमुख योगदान दिया एवं इन्होंने बिहार विद्यापीठ एवं सदकता आश्रम की स्थापना की। आगे देखते हैं प्रभावती, जो जयप्रकाश नारायण की अर्धांगिनी है, पत्नी है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अर्धांगिनी के रूप में सुपरिचित प्रभावती देवी अपने स्वतंत्र सशक्त व्यक्तित्व से भी धनी हैं। शादी के बाद जयप्रकाश नारायण की उच्च शिक्षा हेतु अमेरिका जाने के दौरान ये गांधी जी की सान्निध्य में साबरमती आश्रम आ गई। स्वतंत्रता आंदोलन में अशिक्षा, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का विरोध कर नारी समाज को जागृत करने का काम इन्होंने कस्तूरबा गांधी के साथ रहकर किया। दहेज के खिलाफ सक्रिय भागीदारी निभाते हुए उन्होंने 600 से अधिक शादियों को बगैर दहेज से करवाई, बिना दहेज से करवाई 600 से अधिक शादियाँ। आगे देखते हैं डॉक्टर वशिष्ठ नारायण, जो कि ये बहुत तेज अपने ज़माने में ये विद्यार्थी थे, इनका दिमाग बहुत तेज था। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह का जन्म 2 अप्रैल 1942 ईस्वी को भोजपुर जिले के बसंतपुर गांव में हुआ था। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। इन्हें मात्र 2 वर्ष में गणित में स्नातक की डिग्री प्रदान की गई एवं उन दिनों यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर जॉन एल केली के पटना आने के क्रम में इनकी मुलाकात उनसे हुई। किनसे हुई? प्रोफेसर जॉन एल एली, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इनसे प्रभावित होकर प्रोफेसर केली इन्हें अमेरिका ले गए। किनको? डॉक्टर वशिष्ठ नारायण को। 1969 ईस्वी में उन्होंने वहाँ पर पीएचडी प्राप्त की। इन्होंने अपोलो अभियान के दौरान नासा के लिए भी काम किया एवं बाद में भारत आकर इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता, आईआईटी कानपुर तथा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बॉम्बे में भी इन्होंने काम किया। आगे देखते हैं दशरथ माझी। 22 वर्षों के लंबे प्रयास से 360 फीट ऊंचाई वाली पहाड़ों को काटकर 30 फीट चौड़ी और 350 फीट 350 फीट लंबी सड़क का निर्माण करने वाली बिहार की इस महान विभूति ने अपने बुलंद हौसलों से घर, जिला, राज्य और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। उनके इस कदम से गांव वालों की शहर से दूरी 50 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 8 किलोमीटर रह गई। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी कितना हौसला बुलंद था। तो बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए, जो कि ये बिहार के विभूति जिनका योगदान बहुत बड़ा था अपने बिहार के प्रति, अपने बिहार के साथ साथ देश के प्रति। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।